सपोज करो किसी की एडसेंस से अर्निंग नहीं हो रही है, तो वो और क्या क्या ऐड ऑन कर सकता है अपने यूट्यूब चैनल पे जिससे वो कुछ और अर्निंग कर बिल्कुल सकता बिल्कुल, मैं आपको कई सारे अर्निंग के सोर्स बताता हूँ। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि एडसेंस पे डिपेंड रहना आज की डेट में बिल्कुल भी बुद्धिमानी नहीं है। है। एडसेंस आपको आज पैसा दे सकता है, कितना पैसा देगा वो भी उतना, मतलब पैसा बहुत, अगर आपकी एक एवरेज व्यूअरशिप है ना तो उस पर आपको बहुत पैसा मिलता नहीं है एडसेंस पे। ऐसा नहीं, लोग सोचते हैं कि थोड़े बहुत व्यूज़ आते हैं तो बहुत पैसा मिल जाता होगा, ऐसा यूट्यूब पे होता नहीं है। तो एडसेंस के भरोसे रहना एक बहुत बड़ी मूर्खता है, मैं मानता हूँ। तो इसीलिए हम बात करते हैं, बहुत तरीके बताता हूँ मैं आपको यूट्यूब से पैसे कमाने के। सबसे पहला तरीका, अगर आपकी व्यूअरशिप बहुत अच्छी है तो आप यूट्यूब एडसेंस से बहुत कमाओगे, हो सकता है आप करोड़ों भी कमा लो लॉन्ग टर्म में। मैंने कमाया, Okay, क्योंकि मैंने एडसेंस से भी करोड़ क्रॉस किया है, वाओ। सिर्फ एडसेंस, यूट्यूब एडसेंस से। तो लेकिन व्यूअरशिप मेरी बहुत अच्छी है, मेरे कुछ वीडियो 20-20 मिलियन क्रॉस है, 10 मिलियन क्रॉस है, तो ओवरऑल व्यूअरशिप बहुत अच्छी है, इसलिए एडसेंस। उसके बाद में आता है हमारा ब्रांड प्रमोशन, कि हमने हमारे वीडियो में 1 मिनट के लिए किसी कंपनी को प्रमोट किया, हम कंपनी ने हमें पैसे दिए, तो उसे हम कहते हैं ब्रांड कोलैबोरेशन, स्पॉन्सरशिप हम कहते हैं, वो हो गया। उसके बाद में आता है आपका डिजिटल प्रोडक्ट, कि डिजिटली आप किसी चीज़ को सेल कर रहे हो। एक होता है फिजिकल प्रोडक्ट, चलो पहले बात कर लेते फिजिकल प्रोडक्ट की। तीसरा तरीका फिजिकल प्रोडक्ट, ये माइक है। तो मैं सोचूं कि यार मेरे इसमें सारे लोग क्रिएटर्स हैं, मान लो कि यार मुझे 4-5 लाख क्रिएटर फॉलो कर रहे हैं और क्रिएटर्स के लिए ही मेरा चैनल है, हाँ। तो क्यों ना मैं खुद ही एक अपना माइक बना देता हूँ अपनी कंपनी का, Right. और बेचता हूँ, लोग मेरे ही माइक लेंगे, क्यों फालतू में दूसरी कंपनी की माइक लेंगे। ये दीपक भाई अपने इनका ही माइक लेते हैं, उन्होंने बनाया तो कुछ अच्छा ही बनाया होगा, मेरी वॉइस भी सुनाऊंगा कि भाई ऐसी वॉइस आ रही मेरे माइक में, देखो कितनी अच्छी है, तो मैं अपना माइक ही बेच दूंगा। आपको मान लो शर्ट का बहुत शौक है, तो आपने अच्छी शर्ट बना दी, वो आप सेल कर रहे हो। आपने लाइट बना दी, आप लाइट सेल कर रहे हो। आपने कुछ ही प्रोडक्ट बना लिया, आपने इलेक्ट्रिक कोई प्रोडक्ट बना लिया, आपकी इलेक्ट्रिक की अगर चैनल है तो आप वो सेल कर रहे हो। आपका शूज़ का कंटेंट है तो आप शूज़ सेल कर रहे हो। तो फिजिकल प्रोडक्ट आपको वहाँ पर हो गया। एक होता है डिजिटल प्रोडक्ट, फिजिकल को जिसको हम छू सकते हैं, डिजिटल जिसको हम छू नहीं सकते, जैसे कि PDF हो गई, ई बुक आप सेल कर सकते हो। इस तरह से आपका डिजिटल प्रोडक्ट हो सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने ई बुक सेल कर दी या फिर कुछ कोर्स दे दिया, कोर्सेज जो होते हैं, वो होता है आपका डिजिटल प्रोडक्ट। और यकीन मानिए, डिजिटल प्रोडक्ट से महीने के लोग करोड़ों तक कमा लेते हैं। ओह, बताता हूँ कैलकुलेट करके। मान लो कि आपने 2 साल मेहनत करके, अब लोगों को मैं यहाँ पे करोड़ों कमाने का एक रोड मैप दे देता हूँ बीच में ही इंटरप्ट करके, कि मान लो कि आपने 2 साल बहुत मेहनत की। 2 साल तक मैं कहता हूँ पैसा आप बहुत एक्सपेक्ट मत करो, खर्चे चल जाए इतना एक्सपेक्ट कर लो। 2 साल आपने बहुत मेहनत की, आपने 1 लाख सब्सक्राइबर अपने बहुत अच्छे कर लिए 2 साल में, जो कि एक छोटा नंबर ही मानता हूँ। 2 साल मेहनत करने के बाद में 1 लाख अगर बंदा कर लेता है तो छोटा ही माना जाता है, लेकिन 1 लाख अच्छा आपने कर लिया, 1 लाख कर लिया। उस 1 लाख में से 10,000 आपको बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि आप उनके लिए न्योछावर कर देते हो अपना सारा कंटेंट। 10,000 मानते हैं, ठीक है। उन 10 में भी चलो मान लो कि 10 में भी 5,000 में शायद वो कैपेसिटी नहीं है पैसा खर्च करने की, बचे हुए जो 5,000 लोग हैं उनको आप कहते हो कि मैंने अपने 2 साल से मेरा कंटेंट देखा है, अगर आप ये चीज़ सीखना चाहते हैं जिसमें मैंने इस कोर्स में, अपने इस कोर्स में ये चीज़ बहुत ही डेप्थ में बताई है, ये सीखने के बाद में आप शायद इतना पैसा कमाने लग जाओगे, ये सीखने के बाद में आपके अंदर ये स्किल आ जाएगी। बहुत उनको वैल्यू देनी है, वैल्यू देनी है उन चीज़ों में उनको। तो आपने कोई बहुत अच्छा कोर्स बना दिया, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना दिया, और उसकी प्राइस आपने रखी, मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ, आपने उसकी प्राइस वहाँ पर रख दी 2,000 रुपये। ठीक है, 2,000 आपने प्राइस रख दी। 1 लाख सब्सक्राइबर थे, ठीक है। 10,000 आपके 2.5 फैन है, 2.5 में से माना कि यार 10,000 में चलो 5,000 को हम छोड़ देते हैं, बचे हुए 5 को ले लेते हैं। तो आपने उन 5,000 लोगों ने आपकी बात मान ली 2 सालों में। अगर आपने इतने लोग भी नहीं किए तो क्या किया, तो 5,000 लोगों ने अगर आपकी बात मान ली, आपका वो प्रोडक्ट खरीद लिया, तो कितना होता है 1 करोड़। 1 करोड़ हो गया। 1 करोड़ हो गया। तो 1 करोड़ आपने इसी कमा लिया पहली बार में ही। तीसरे साल या फिर कहीं 6 महीने बाद आपने फिर से अपना एक और प्रोडक्ट निकाल दिया और कहा कि मैंने इसमें यहाँ पर ये चीज़ सिखाई हुई है, 1 और करोड़ आप कमा लोगे इस तरह से। इतना सिंपल है। तो सही ऑडियंस पहले आप गेन करो, तो ये पावर होती है डिजिटल प्रोडक्ट की। अब यहाँ पर मान लो कि मुझे 2,000 माइक सेल करने हैं, तो मुझे 2,000 माइक बनाने पड़ेंगे। हाँ, बनाने पड़ेंगे। हर माइक की कॉस्ट आएगी बनाने की मेरी, बिल्कुल। कि बनाऊंगा तो खर्चा आएगा मेरा। तो हो सकता है कि माइक में आपको 2,000 रुपये में सेल कर रहा हूँ, तो मेरे उसमें 1,500 रुपये तो खुद के लग रहे होंगे, 500 रुपये मेरे बच रहे होंगे। इसको शिप करना बहुत माथाफोड़ी है, बहुत झंझट है। कोर्स में एक ही बार बनाऊंगा, अब वो चाहे 10,000 लोग ले, 20,000 लोग ले, 1 लाख लोग भी ले, मुझे तो उसमें कुछ नहीं करना। मेरी कॉस्ट तो एक बार आ गई बनाने की, वो आ गई। तो डिजिटल प्रोडक्ट की ये पावर होती है कि आप ऐसे करोड़ों कमा लेते हो चुटकी में। बस आपकी ऑडियंस सही होनी चाहिए, लोगों का आप पे भरोसा होना चाहिए, और जेन्युइन भरोसा होना चाहिए। आपको लूटना नहीं लोगों को। आपने जेन्युइनली पहले फ्री कंटेंट लोगों को दिया, फिर पेड कंटेंट भी आप बहुत कमाल का लोगों को दे रहे हो, तो उसके बदले फिर आपको बहुत पैसा मिलता है। लोग 50-50 करोड़ भी ईयरली कमा रहे हैं इस चीज़ को करके, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक टाइम बाद आप भी कर सकते हो, लेकिन वही बात आती है कि अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बनो तो सही, पहले ऐसा बनो तो सही कि लोग आपको पे करो उस चीज़ के लिए। तो वो चीज़ है।
ये हो गया। तो एक हमारा बात हुआ यूट्यूब एडसेंस, ब्रांड कोलैबोरेशन, फिजिकल प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट हो गया, ई बुक्स की हमने बात कर ली, फिजिकल प्रोडक्ट की हमने बात कर ली। उसके बाद में एक ऑप्शन आता है सुपर चैट का। ओके, लाइव स्ट्रीम जो करते हैं गेमर्स, उनके लिए ये बहुत काम की चीज़ होती है जब वो एक अच्छा ब्रांड बना लेते हैं कि लाइव स्ट्रीम चल रही है और लाखों लोग उसको देख रहे हैं। हाँ, तो वहाँ पर आपने भी कमेंट किया तो आपकी कमेंट क्यों पड़ेगा, सारी कमेंट आई ऐसे निकल रही है सारी, निकल रही है। तो आप उसको वहाँ पर पे करते हो कि आपने मान लो 100 रुपये पे किए, 200 रुपये पे किए, तो 100 रुपये पे करने पे आपका जो कमेंट है हाँ, लाइव चैट पे वो वहाँ पर ऊपर जाके स्टक हो जाएगा, ठीक है। और एक कलर में दिखेगा हाईलाइट होकर के, ओके। और वो 1 मिनट तक वहाँ पर रहेगा, शो होगा उससे। अगर आप 200 रुपये पे करोगे तो आपको शायद 2 मिनट शो होगा। इसी तरह से लोग 5-5 हज़ार पे करते हैं कि उनका कमेंट वहाँ पर ज़्यादा देर तक रहे, वो क्रिएटर उसका नाम, वहाँ पर नाम ले, उससे बात करे, और इस तरह से लोग लाखों करोड़ों एक बार में कमा लेते हैं, लाखों रुपए कमा लेते हैं एक स्ट्रीम कर करके। तो ये उनके लिए होता है, गेमर्स के लिए। एक होता है सुपर थैंक्स। हमारे वीडियोस पर कई बार लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये वो कमेंट करके थैंक्स का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पर वो पे कर देते हैं। तो इस तरह के सुपर थैंक्स हमें आते रहते हैं। तो खैर हमारे लिए बहुत बड़ा वो सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक सोर्स है अर्निंग हाँ, का। सर, एक ये हो गया। उसके बाद में वेबिनार आप करो कि मान लो आप कहीं बाहर जा नहीं सकते, इवेंट कर नहीं सकते, तो लोगों का आप करो कि यार हम एक वेबिनार रख रहे हैं जहाँ पर मैं आपको गोल सेटिंग के बारे में सिखाऊंगा। जैसे मैंने अभी रिसेंटली किया था गोल सेटिंग के बारे में, वहाँ पर 500-600 लोग आ गए थे। ओके। तो गोल सेटिंग के बारे में वेबिनार करूंगा। उसकी आप एक छोटी सी कॉस्ट रख दो कि 99 रुपीज़ का वेबिनार है, 200 रुपये का वेबिनार है कि आपको 200 रुपये पे करने हैं उसके लिए, और आप उस वर्कशॉप में आ सकते हो। तो आप वेबिनार के थ्रू अर्न कर सकते हो। फिर आप सेमिनार कर सकते हो, फिजिकल इवेंट अपने कर सकते हो कि आप अपनी ऑडियंस को बोलाओ कि यार दिल्ली में हमारा एक इवेंट है, तो उस इवेंट में आप आइए, वहाँ पर हम खूब सारी बातें करेंगे। आप मैनिफेस्टेशन के बारे में सीखोगे, मनी मैनेजमेंट के बारे में सीखोगे, राइट सर। तो आपका एक वो अर्निंग का सोर्स हो सकता है। उसके बाद में, और ये तरीका उन लोगों के लिए जो कि चैनल ग्रो नहीं कर पाएंगे, जो चैनल ग्रो नहीं कर पाए, वो भी पैसे कैसे कमा सकते हैं। इनमें से एक भी सोर्स को निगलेक्ट कर दो उसके बाद भी। मैं कहता हूँ कि अगर आप शिद्दत से मेहनत करते हो तो प्रकृति आपकी मेहनत का एक ज़र्रा भी ज़ाया नहीं जाने देती। आपको बस यूज़ करना आना चाहिए। मान लो आपने 2 साल शिद्दत से किसी एक चीज़ पे काम किया, बात वही आती है, मैंने एक वर्ड यूज़ किया, शिद्दत से आपने काम किया, आपने वीडियो एडिटिंग सीखी, आपने थंबनेल डिज़ाइनिंग सीखी, आपने अपने यूट्यूब चैनल को मैनेज करना सीखा, आपने वीडियो अपलोड करना सीखा, बनाना सीखा, बोलना आपने सीखा, सारी चीज़ें आपने सीखी, आपने हर चीज़ का नॉलेज भी लिया, आपका चैनल ग्रो नहीं हुआ तो लोग कहेंगे मैं तो फेल हो गया और मेरा सारा टाइम वेस्ट हो गया और सारी चीज़ वेस्ट हो गई, लोग ये कहेंगे। मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं, अब मैं तेरे को ऐसा रोड में बताऊँगा पैसे कमाने का कि इतना यूट्यूबर भी नहीं कमा पाएगा, इतना तू कमा पाएगा। वाओ। आपने सारी चीज़ें सीखी, आप अपने लिए यूज़ नहीं कर पाए, हो सकता है कि आपके अंदर शायद वो चीज़ बनी ही नहीं है कि आप क्रिएटर बन पाओ, लेकिन आपने चीज़ें सारी सीख ली है। तो अब आप एक काम करो, ये सर्विस लोगों को दो जिन क्रिएटर को चाहिए। आप क्रिएटर्स के लिए, अच्छे लोगों के लिए वीडियो एडिटिंग करो, उनके लिए आप थंबनेल्स बनाओ, उनके लिए आप चैनल्स मैनेज करो, उनको आप स्क्रिप्ट लिख करके दो, उनके लिए आप एआई का मैनेज करो, उनके आप पॉडकास्ट मैनेज करो, उनकी सारी चीज़ें आप मैनेज करो। आपने अच्छे अमीर लोगों को पकड़ लिया, पर मान लो कि आपने कुछ काम नहीं करते हो, आपकी एजुकेशन पूरी हो गई, आपने यूट्यूब पे टाइम दे दिया, कुछ नहीं हुआ, 50-50 हज़ार रुपये के आपने 10 लोग पकड़ लिए कि 50,000 रुपये में उनका आप सारा काम करोगे। 10 लोग भी अगर आपने पकड़ लिए उनके, तो 5 लाख रुपये आप महीने की इस तरह से कमा सकते हो। बस आपको 50-50 हज़ार रुपये देने वाले 10 लोगों को पकड़ना है। 1 साल लग जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल बाद अगर आप 5 लाख रुपये महीने कमाते हो, इंडिया के 0.1% में आते हो, तो इंडिया के 0.1% में आने के लिए क्या आप 1 साल नहीं दे सकते? इजीली दे सकते हो। और आप, मैं कहता हूँ, अगर आपने इतना भी कमा लिया, जितना मैंने आपको नंबर बताया अभी, इतना अगर आपने कमा लिया, तो आप, मैं कहता हूँ 1% टॉप क्रिएटर जो है उनसे आप ज़्यादा कमा रहे हो। क्योंकि नहीं कमा पा रहे हैं ना, बहुत 500 में से कोई एक बंदा होगा जो कि यूट्यूब से अच्छे पैसे कमा रहा होगा। तो आप यूट्यूब कंसल्ट कर सकते हो, उनके लिए वीडियो एडिटिंग की सर्विस दे सकते हो, पोस्ट प्रोडक्शन की सर्विस दे सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स आप अपने लिए बना सकते हो। उसके बाद में आप पॉडकास्ट करते हो, तो पॉडकास्ट पे आप पेड गेस्ट इनवाइट करते हो, या फिर पेड गेस्ट आपको ही अप्रोच करते हैं जब आपका अच्छा ब्रांड बन जाता है, तो वहाँ पर भी आपको अच्छा पैसा मिलता है। यानी कि जितना यूट्यूब व्यूवरशिप से हम एक महीने में कमाते हैं, उससे ज़्यादा किसी पॉडकास्ट पे अच्छे इंसान को बुला करके उससे पैसे लेके हम कमा लेते हैं एक बार में। तो पॉडकास्ट के गेस्ट से आप कमा सकते हो। उसके बाद में अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो, तो आपके पास में कोई ब्रांड आता है कि मान लो ब्रांड मेरे पास में आया, उसने मेरे से प्रमोशन करवाया और चला गया। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ब्रांड से कह सकते हैं कि मेरे पास में ना 5 और मेरे अच्छे क्रिएटर दोस्त हैं। मान लो कि आपके 1 लाख सब्सक्राइबर, तो आपके 1-2 लाख वाले आपके दोस्त भी बन ही जाते हैं ऑनलाइन। 1 मिलियन वाले आप हो तो 1 मिलियन के क्राइटेरिया वाले आपके कुछ फ्रेंड बन भी जाते हैं। तो आप उनको कहोगे कि यार आपने मेरे से इतना प्रमोशन करवाया है, मेरे कुछ और दोस्त भी है, तो अब उनमें आपका कंपनी का वहाँ पर ही प्रमोशन करवा सकता हूँ। तो आप बोलो कि यार हर एक बंदा 1-1 लाख रुपये लेगा, 5 आपके दोस्त है, तो बोलो कि यार प्रमोशन देना फिक्स करवाया तो मैंने,
और 90-90 हज़ार दे रहा है ब्रांड, सबसे आपने 10-10 हज़ार ले लिए, 50 हज़ार रुपये आपने इधर निकाल लिए, तो कमाने के बहुत तरीके हो सकते हैं। देखिए बात हो जाती है कि कोई कमाने के लिए इंटरेस्टेड कितना है, वही जानने के लिए कितना इंटरेस्टेड है कि यूट्यूब से किन किन तरीकों से पैसे कमाए जा सकते हैं। बहुत तरीके हैं और हर एक तरीका मैं कह रहा हूँ। यूट्यूब एडसेंस से आप करोड़ कमा सकते हो, मैंने कमाए। ब्रांड डील से आप करोड़ ऑलमोस्ट मैं पहुँच गया हूँ वहाँ पर, उससे भी मैंने कमाए। कोर्सेज से भी मैं कमा लूँगा बहुत जल्दी। मैं वेबिनार और अपने फिजिकल ये इवेंट से ये करके भी इन फ्यूचर में कमा लूँगा। कंसल्टेंट की सर्विस है, जितना अमाउंट आपको बताया मैंने उतना मैं अर्न कर भी रहा हूँ उससे। कंसल्टिंग, पोस्ट प्रोडक्शन लोगों को सर्विस दे करके, इससे भी आप कमा सकते हो। आप डिजिटल प्रोडक्ट से कमा सकते हो, फिजिकल प्रोडक्ट से भी इन फ्यूचर में शायद मैं कमा लूँ, ये कुछ बना के ये भी मैं कर सकता हूँ, ये भी हो जाएगा। तो कमाने वाला किसी भी सोर्स से कमा लेगा। कमाने के बहुत तरीके, मेरा वीडियो यूट्यूब पर यूट्यूब से कमाने के 20 तरीके हैं, आप जा करके देखिएगा, आपको मिल जाएंगे कितने तरीके से यूट्यूब से पैसा कमाया जा सकता है। बस शर्त है आप कंटेंट बनाना स्टार्ट करो, दिल से कंटेंट बनाओ, लोगों को सिर्फ वैल्यू देने पे फोकस करो, अपने आप को पूरा भूल जाओ। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन ने पूछा था कि इंसान पाप करने के लिए विवश क्यों हो जाता है और इंसान ग्रो क्यों नहीं कर पाता। खैर उन्होंने हिंदी में पूछा था, लेकिन इंसान ग्रो क्यों नहीं कर पाता और पाप करने के लिए इतना विवश क्यों हो जाता है। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इंसान को उसका मोह पाप करने के लिए विवश करता है। मोह होता है हमारा स्वार्थ। असुर मूवी में एक बहुत कमाल का डायलॉग है, मेरी फेवरेट वेब सीरीज का मेरा फेवरेट डायलॉग है कि इंसानों के विचारों में उतनी विषमता नहीं होती जितना हम सोचते हैं। हम सोचते हैं कि सब लोग अलग अलग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। सभी लोग एक समान होते हैं, नीच, क्रूर और स्वार्थी। बिल्कुल, बस कोई भी इंसान उसको स्वीकारना नहीं चाहता। Okay. हर इंसान के अंदर अपना स्वार्थ होता है। अच्छे रिलेशन है, आपके मेरे अच्छे रिलेशन है, लेकिन हो सकता है कि उसमें आपका स्वार्थ है कहीं ना कहीं। आप मेरा से मिलने पे, मेरा आपसे मिलने पे स्वार्थ हो सकता है, मेरा किसी और से मिलने पे स्वार्थ वो स्वार्थ जायज़ भी है, लेकिन वो स्वार्थ वहाँ पर रहेगा कहीं ना कहीं पर। तो कुछ टाइम के लिए मैं कहता हूँ कि आप आपके पास में ऑडियंस है तो अपना स्वार्थ आप भूल जाइए। जो इंसान अपना स्वार्थ कुछ टाइम के लिए भूल गया, उसको इतना मिलता है, लोग उसको इतना प्यार देते हैं, इतनी इज्जत देते हैं, इतना रिस्पेक्ट देते हैं, इतना पैसा देते हैं ना कि जो कहीं से किसी को नहीं मिल सकता। तो कुछ टाइम के लिए अपने पूरे स्वार्थ को भूल जाइए, एक डायरेक्शन पकड़िए, बंदर कूद करना बंद कर दीजिए, एक चीज़ पे फोकस कीजिए, कंटेंट बनाना स्टार्ट कीजिए। उसमें टॉप के कुछ, मान लो कि कोई कैटेगरी आपने पकड़ी, उसमें टॉप में भैया ये 5 लोग आते हैं वर्ल्ड में और दुनिया में या फिर इंडिया में, मुझे इस 5 के आसपास पहुँचना है। टारगेट अपना यही होना चाहिए। हर दिन सीखो, हर दिन इंप्रूव करो, हर दिन सीखो, हर दिन इंप्रूव करो, करते जाओ। अपने कंटेंट को इतना क्रीम बना लो, इतना कमाल का बना लो कि आपसे सब दूर हो जाए। वहाँ अगर आप पहुँच गए, इतना पैसा हर फील्ड में है। वो यूट्यूब एडसेंस से आएगा, ब्रांड कोलैबोरेशन से आएगा, पॉडकास्ट के पेड गेस्ट आ सकते हैं आपके, आप फिजिकल प्रोडक्ट बनाओगे वो लोग लेंगे, कोर्सेज बनाओगे वो लोग लेंगे, इवेंट करोगे लोग उसमें आएंगे। तो सब दूर से आप कमाओगे। बस शर्त है स्वार्थ को भूल करके लोगों के लिए आप काम करो। उनको आप क्या वैल्यू दे रहे हो, उनको आप कैसे पैसा कमाना सिखा पा रहे हो। अगर आपका फाइनेंस का चैनल है तो उनकी क्या आप हेल्प कर पा रहे हो। अगर आपका मोटिवेशन का चैनल है तो आपने कितने लोगों के रोंगटे खड़े किए अपने वीडियो से, कितने लोगों की ज़िंदगी में आपने उनको एक ऊर्जावान बना करके उनकी ज़िंदगी में एक स्पार्क आप लाए, कैसे उनको अपना काम स्टार्ट करवाया, कितने लोग आपने पढ़ाई करवाई, कितने लोग आपने पढ़ाया। अगर आप एक टीचर हो तो लोग आपके, मैं अभी पास में ग्रेटर नोएडा में एक टीचर है, नवीन सर आई थिंक उनका नाम है। तो वो इतनी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं लोग कि जहाँ से वो चल के गए, इवेंट में आए हुए थे, इतनी भीड़ थी, वो चल के गए, तो जहाँ पे वो चल के गए उनकी शूज़ के नीचे की मिट्टी को लोगों ने चाटा है, उनके स्टूडेंट ने। इतनी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने लोग इतना दिया यार, इतना दिया उन्होंने, इतनी एजुकेशन दी, इतने कम रेट में दी है। लोग क्या कलेक्टर बना दिया, किसी को IPS बना दिया, IAS बना दिया, किन पोजीशन पे पहुंचा दिया लोगों को। तो क्यों नहीं करेंगे लोग इतनी रिस्पेक्ट। तो आप लोगों को दो तो सही, लोग आपकी फिर इतनी इज्जत करते हैं, इतना पैसा आपको देते हैं। तो पहले लोगों को दो, एक चीज़ पकड़ो, दिल से काम करो। कुछ नहीं भी होता है तो मैंने जो बताया आपको अपना पहला वाला तरीका, उससे तो आप कितना कमा लोगे, क्रिएटर नहीं कमा पाते इतना। तो बिल्कुल राइट। तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ किया जा सकता है, बस शर्तें आप करने के लिए तैयार रहो।